हेलो प्यारे साथियों, आपके अपने परिवार एग्जाम टारगेट में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि एक बार फिर हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर में किसी न किसी सेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक डैश डैश की। तो ऑप्शन ए कहता है हस्तगत की, ऑप्शन 2 कहता है प्रदान की, ऑप्शन 3 कहता है भेंट की और ऑप्शन 4 कहता है दान की। तो इसमें पहली बात आपको ऑप्शन काटने हैं। ऑप्शन ए कहता है हस्तगत, ये हो नहीं सकता, बिल्कुल सही नहीं लग रहा। प्रदान आप प्रदान कर नहीं सकते क्योंकि उनसे बड़े नहीं हैं। और दान आप कर सकते हैं लेकिन टीचर को दान आप नहीं कर सकते हैं। तो आप इसमें आप सीधा-सी बात है ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, आप इसमें भेंट कर सकते हैं। जी हाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन। हम्म, कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कर्मठ, ये गलत है। ऑप्शन बी कठोर, ये भी गलत है। ऑप्शन सी सरल, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दाता। जी हाँ, इसमें ऑप्शन सही होगा दाता। कृपण मीन्स होता है लेने वाला और दाता होता है उसका विलोम शब्द देने वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन। हाँ, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। बाण। ऑप्शन ए कहता है बाण का आपका समानार्थी शब्द ढूंढना है। ऑप्शन ए कहता है नाचार, ऑप्शन 2 कहता है तनय और ऑप्शन 3 कहता है दहन और ऑप्शन 4 कहता है अगम। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। जी हाँ, 5 सेकंड का समय रहेगा। हाँ, बाण का ऑप्शन इसमें सही क्या होगा समानार्थी? ऑप्शन 2 तनय, जी नहीं गलत। ऑप्शन 3 दहन, ये तो आग का होता है, तनय पेड़ का होता है। उसके बाद ऑप्शन 4 अगम, ये भी नहीं होगा, अग्र का होता है अगम। उसके बाद ऑप्शन 4 गलत हो गया और इसका सही जवाब हो जाएगा फिर आपका ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, नाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, पंकज किसका पर्यायवाची है? तो पंकज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए वस्त्र, ऑप्शन 2 किरण, ऑप्शन 3 कमल और ऑप्शन 4 आंख। तो ये सभी को जहां तक पता होगा ऐसी उम्मीद है। तो इसका सही जवाब होगा आपका कमल। जी हाँ, इसको बताने की जरूरत नहीं थी मुझे। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यार। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पोजीशन पर ले जाएँ, ये आपका परिवार है, आप लोग जिस पोजीशन पर ले जाना चाहें, उस पोजीशन पर चला जाएगा। तो आप अपने परिवार को बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे आपका परिवार और बड़ा हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन 1 कहता है स्थायित्व, स्थायित्व। ऑप्शन 2 कहता है स्थायित्व, ऑप्शन 3 कहता है स्थायित्व और ऑप्शन 4 कहता है स्थायित्व। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है और ऑप्शन 2 ये भी गलत है और ऑप्शन 3 ये भी गलत है। इसका सही वर्तनी होगा स्थायित्व, ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अत्यंत क्रोधित होना, कि अत्यंत क्रोध में हूं तो खून का घोंट पी गया और क्रोध शांत हो गया। और ऑप्शन 2 कहता है भयभीत होना, बहुत ही ज्यादा डर जाना, तो जिससे ये तो हो नहीं सकता है। और ऑप्शन 3 कहता है घृणा करना, किसी से घृणा करोगे तो खून का घूंट पी जाओगे, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके बिल्कुल गलत हो गए। जी हाँ, और ऑप्शन 4 कहता है गुस्सा पचा जाना, ये है बिल्कुल सही जवाब। खून का घूंट पीना आपका सही जवाब होगा। गुस्से को पचा जाना, अत्यंत क्रोधित होना नहीं होगा। नहीं, ये खून उबालना होगा। खून का उबलना, अत्यंत क्रोधित होना। तो इसका हो जाएगा खून का उबलना, तो अत्यंत क्रोधित होना, ठीक है ना? हाँ, और इसके बाद ये आपका सही जवाब होगा इसमें। ये सॉरी ये गलत हो गया। इसमें सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, गुस्सा पचा जाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन। हाँ, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो इसमें आपका गए पर है, इस पर आपका सही वर्ड कौन सा यूज किया जा सकता है इसके स्थान पर, ये पूछा गया है। तो मोहन के गए पर वह उठ बैठा। तो इस पर गए पर आपको गए पर कौन सा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, शब्द कौन सा बदला जा सकता है? ऑप्शन ए कहता है दौड़ने पर, दौड़ने पर वह उठ बैठा।
ऑप्शन 2 कहता है मरने पर वह उठ बैठा, ऑप्शन 3 कहता है जाने पर वह उठ बैठा और ऑप्शन 4 कहता है उठने पर वह उठ बैठा। तो इस पर आपका गए पर, ये देहाती भाषा है कि वह वहां गया या गए, वो वहां गए, तो गए पर ये आपका सही शब्द है, लेकिन इस पर ये सुटेबल नहीं कर रहा है, ये इस पर सही तरीके से नहीं फिट बैठ रहा है। तो इस पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जाने पर, मोहन के जाने पर। जब मोहन वहां जाएगा तभी तो वह उठ बैठेगा, तो इस पर होगा जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिशु रिक्त स्थान है और अबोध होता है। शिशु क्या और अबोध होता है? तो ऑप्शन ए कहता है अल्पज्ञ और अबोध होता है, नहीं। ऑप्शन 2 कहता है बहुज्ञ और अबोध होता है, नहीं। ऑप्शन 4 कहता है कि भिज्ञ और अबोध होता है, नहीं। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अज्ञ और अबोध होता है। जी हाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आप लोग इसमें एक और बताइएगा, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? हाँ, इस पे अज्ञ का विलोम शब्द आपको बताना है, ये आप बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का मतलब दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हाँ, अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? किसी दूसरे की वस्तु आपके पास यदि अगर रख दी जाए या रखी है तो वो क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए कहती है धरनी कहलाएगी, नहीं यार ये तो हो नहीं सकता। आपका ऑप्शन 3 कहता है धनस कहलाएगी, ये बिल्कुल गलत शब्द है। ऑप्शन 4 कहता है धराऊ कहलाएगी, ये भी गलत शब्द है। इस पे सही होगा आपका धरोहर। जी हाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हम्म, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो जातीय का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कहता है सजातीय, ऑप्शन 2 कहता है अजातीय और ऑप्शन 3 कहता है विजातीय और ऑप्शन 4 कहता है प्रजातीय। प्रजातीय तो हो नहीं सकता क्योंकि जाति पर प्रजातीय होता है, और विजातीय आपका ऑप्शन हो सकता है। सजातीय भी नहीं हो सकता क्योंकि सजातीय हो नहीं सकता, और ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका विजातीय। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 विजातीय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला ऑप्शन चुनें। जैसे महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। हाँ, तो ऑप्शन ए कहता है कि उनका भतीजा, ऑप्शन 2 कहता है महेश जी बता रहे थे, और ऑप्शन 3 कहता है अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं, और ऑप्शन 4 कहता है कोई त्रुटि नहीं है। यदि अगर कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन 4 सही होगा। तो इस पर देखते हैं कि उनका भतीजा, ये तो बिल्कुल सही वहां पर बढ़ रहा है। महेश जी बता रहे थे तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ऑप्शन 3 कहता है अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं, तो अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं, तो अपने लक्ष्य पर नजर, यही आपका इसमें गलत दिख रहा है। अपने लक्ष्य पर तो सही है बट नजर नहीं सही है। इस पे नजर रखते नहीं, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हैं। क्या रखते हैं? यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसी इसी ऑप्शन में आपकी त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम्म, अगला क्वेश्चन, पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पसीना पसीना होना, भयभीत होना या प्यासा होना। ऑप्शन 3 कहता है शर्मिंदा होना, ऑप्शन 4 कहता है क्रोधित होना। तो इस पे भयभीत होना तो बहुत ज्यादा डर जाना, तो ये तो सही नहीं है। प्यासा होना से, प्यास होने से पसीना हो नहीं सकता। क्रोधित होने से पसीना हो नहीं सकता, उस पे आग उगलना होता है। तो इसका शर्मिंदा होना, पसीना पसीना होना, शर्मिंदा हो जाना। ठीक है ना? इस पर आप लोग धोखा खा सकते थे क्योंकि इस पर आप लोग भयभीत पे भी लगा सकते थे, बट भयभीत नहीं होगा, तो इस पे शर्मिंदा होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इस पे शर्मिंदा नहीं होता तब आप भयभीत लगा सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। हाँ, इस पे थोड़ा ऑप्शन छोटे छोटे मिलेंगे क्योंकि ये रिक्त स्थान है। हाँ, इस पे क्या कह रहा है कि दिए गए अनुच्छेद में शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे, प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रिक्त स्थान है ऊपर। ऑप्शन नंबर 4 थोड़ा नीचे है, हम दिखाएंगे बाद में आपको। इस पे कह रहा है
भारत के गांव डैश, इस पे एक ऑप्शन है के मनोरम स्थल है, वहां का निवासी प्रकृति की डैश में ही पल रहा है, परंतु डैश दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही डैश है, क्योंकि वहां के लोग डैश पर ही निर्भर रखते हैं। तो इस पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि गद्यांश के रिक्त स्थान एक, जो रिक्त स्थान पर एक ऑप्शन है, उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? भारत के शहरों के मनोरम स्थल है। नहीं, ये तो गलत है यार। शहरों के नहीं होगा। जी नहीं। प्रकृति के मनोरम स्थल या राज्य के मनोरम स्थल। और ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है? रुक जाइए थोड़ा, हम आपको ऑप्शन नंबर 4 दिखाते हैं कि त्रिलोक के। त्रिलोक, त्रिलोक तो हो नहीं सकता, तो इसी में है आपका ऑप्शन। तो भारत के गांव शहरों के मनोरम स्थल, तो गांव तो ऑलरेडी दे दिया, तो शहर हो नहीं सकता। राज्य दे नहीं सकता, राज्य तो हो सकता था बट नहीं होगा। इसमें प्रकृति के मनोरम स्थल, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 प्रकृति के मनोरम स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला, हम सब में आपको इसमें गद्यांश दे रखे हैं। हाँ, भारत में इसमें हो गया आपका प्रकृति के मनोरम स्थल हैं। भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है, वहां का निवासी प्रकृति की। तो इसमें गद्यांश के लिए रिक्त स्थान पर 2 की जगह आपका कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उपयुक्त शब्द होगा? तो आपका दूसरे पर हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन 1 कहता है गोद में ही पल रहा है, साथ ही में ही पल रहा है, छांव में ही पल रहा है, या हाथ में ही पल रहा है। तो इस पे आपका गोद में ही पल रहा है। हाँ, वहां का निवासी प्रकृति की गोद में ही पल रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पल रहा है। फिर इस पे तीसरा तीसरा क्या कह रहा है? परंतु डैश दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत। तो इस पे ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि तीसरे के लिए, हाँ, इसमें नीचे हम आपको गद्यांश पढ़ा दे रहे हैं। तो गद्यांश के लिए रिक्त स्थान तीसरे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। तो इसमें क्या कह रहा है तीसरे के लिए? परंतु दृष्टि से पिछड़े हुए। तो परंतु शारीरिक दृष्टि से या मानसिक दृष्टि से या राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से। तो इस पे आपका सही जवाब हो जाएगा आर्थिक दृष्टि से। जी हाँ, इस पे आर्थिक दृष्टि हो जाएगा। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान का ही है। 16, क्वेश्चन नंबर 16। भारत के गांव, ये तो हो चुका है। तीसरा, परंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही क्या है? अत्यंत ही, और इसे 4 नंबर पे भरना है। अत्यंत ही स्तरीय है, या संपन्न है, या कठिन है, या दयनीय है। तो अत्यंत ही, इस पे आपका ऑप्शन क्या होगा? स्तरीय है या संपन्न है? अत्यंत ही दयनीय है। जी हाँ, दयनीय। आई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पे अत्यंत ही दयनीय है क्योंकि वहां के लोग किस पर निर्भर रहते हैं? तो वहां के लोग पंचायत पर या प्रकृति पर या कृषि पर, ऑप्शन 4 कहता है, या सरकार पर। तो वहां के लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, तो कृषि पर। आई नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। तो चैनल को आप लोग प्यारे साथियों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपसे यही हमारा अनुरोध रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शूर्पणखा या सूपनखा। इस पे तो ये वाला सा होगा नहीं है यार। नहीं, ये बिल्कुल गलत हो गया। शूर्पणखा एक बार इसको छोड़ सकते हैं, ये भी नहीं होगा क्योंकि इस पर ऑप्शन आपको काटने सीधा आंसर अपने आप। सुपर्णखा तो हो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। और इस पे आपका सूपनखा, जी हाँ, ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूपनखा। जी हाँ, ये सूपनखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, इस ऑप्शन को चुनें। कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। तो इस पर आपको देना है
दिए गए वाक्य में कोई त्रुटि पर ध्यान देना है, कहाँ पे त्रुटि है। कभी-कभी आकाश में दिखाई देने वाला, आइए हम आपको अंडरलाइन करके दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, कभी-कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्कापतन एक विलक्षण घटना है। कौन-सी विलक्षण घटना है? तो बताइए इसमें कहाँ पर त्रुटि है? ऑप्शन 1 कहता है दिखाई देने वाला पर है, ऑप्शन 2 कहता है कभी-कभी आकाश में, या ऑप्शन 3 कहता है कोई त्रुटि नहीं, और ऑप्शन 4 कहता है उल्कापतन एक विलक्षण घटना है। तो यहाँ पर आपका उल्कापतन एक विलक्षण घटना नहीं, यहाँ पर ये चीज पर गलती है। कहाँ पर? विलक्षण घटना पर। यहाँ पर होना चाहिए आपका विचित्र घटना पर। क्या होना चाहिए आपका? विचित्र घटना पर। जी हाँ, विचित्र घटना पर। हाँ, जी हाँ, विचित्र घटना पर। इस पर आपका होना चाहिए विचित्र घटना पर। जी हाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपका विलक्षण की जगह पर होगा विचित्र घटना पर। तो यही पर आपका वो था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, ये है। इसमें भाई आपको क्या देखना है? दिए गए वाक्य के मतलब इस पर आपको रेखांकित जगह पर प्रतिस्थापित करना है, या करने की आवश्यकता है या नहीं है, ये आपको बताया गया है। तो इस पर आप चयन करें, इस पे आपको बदलने की आवश्यकता है या नहीं। इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो। इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए, तो यहाँ से सीधा-सीधा आपका के यहाँ पर आपको डिस्टर्ब कर रहा है पहले से ही। आप पढ़कर देखिए, इस कार्य के विघ्न पर बनकर तुम आए हो। के विघ्न पर, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए कहता है इस कार्य में विघ्न बनकर, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया। इस कार्य में विघ्न बनकर, जी हाँ, इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो, मतलब आप इस कार्य में विघ्न बनकर आए हो। तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन, जो कि आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेंगे। तो फिर से आप हिंदी की क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस पर जीएस जीके भी आपको पढ़ाई जाती है। वन डे हर एग्जाम आपके लिए टारगेट करी किए जाएंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन को दबा लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ और भी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।